डायलिसिस की बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपरटेंशन। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में हमें क्या करना होता है कि पेशेंट का जो सर होता है वो नीचे की तरफ रखना होता है और उसके जो पैर होते हैं उसको ऊपर की साइड उठा देना होता है। दूसरी चीज आती है ऑप्टिमाइजिंग फ्लूइड स्टेटस। फ्लूइड स्टेटस में पेशेंट का देखना है कि हमने ज्यादा यूएफ तो सेट नहीं कर दिया, तो उसको कुछ देर के लिए हमें होल्ड करना पड़ सकता है और कई बार हम नॉर्मल सलाइन वगैरह भी इन्फ्यूजन में देते हैं। तो ये फ्लूइड स्टेटस को हमें एक बार देखना होता है। फिर सोडियम प्रोफाइल मॉडिफिकेशन हमें करनी होती है। सोडियम प्रोफाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मशीन में सोडियम प्रोफाइल है उसको हमें बढ़ा देना होता है, क्योंकि कई बार सोडियम के कम होने की वजह से भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, उसका बीपी फॉल कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि उसकी जो सोडियम की कंसेंट्रेशन होती है डायलिसिस में उसको सोडियम प्रोफाइल के थ्रू बढ़ा देनी है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टेड ड्रग्स का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिडोड्राइन एक ड्रग आता है, इसका हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो ये कई बार इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा भी दूसरे ड्रग्स कई हम यूज कर सकते हैं जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टेड ड्रग्स होते हैं। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, जो वेसल्स होती हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीपी रेज होने लगता है। तो ये 4 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी अगर ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट मतलब हाइपरटेंशन में चला जाता है तो हमें इन 4 तरीकों का यूज करना है और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बीपी रेज हो जाएगा।